नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक और नई वीडियो आज आप लोगों के बीच में एसआईपी को लेकर आ चुके हैं। दोस्तों एसआईपी आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है। दोस्तों हर कोई एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके ऊपर बताया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है एसआईपी। आज हम बात करेंगे दोस्तों, पर्सनली आप लोगों से पहली बार मैं यहां पर बात करने वाला हूं एसआईपी को लेकर। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, ये कोई मेरा शो ऑफ नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों के शुमार में इन्वेस्टमेंट डालना दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई सीखते हैं किसी न किसी से प्रभावित होकर हम सीखते हैं। दोस्तों मैंने भी जो पहली इन्वेस्टमेंट की थी एसआईपी के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कहाँ से ली उसके बारे में बात करेंगे, और आज का मेरा पोर्टफोलियो क्या है एसआईपी के अंदर वो मैं आज आप लोगों को पहली बार लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों लाइव दिखाने का फिर मकसद मेरा आप लोगों को शो ऑफ करना नहीं है, केवल आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक करना है दोस्तों, कि हमारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से आप लोगों को एक बड़ा रिटर्न, एक बड़ी अमाउंट देने वाली है। दोस्तों एसआईपी के नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, आप इसको देखिए। सबसे पहले बी पेशेंस। दोस्तों क्यों लिखा है? क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान के चलिए किसी एक एप्लीकेशन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, वैसे फंड अलग है, एप्लीकेशन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आजकल ऑनलाइन। मैं किसी एप्लीकेशन का यहां पर नाम नहीं लूंगा। हम क्या करते हैं, आज मैंने पैसा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, दिन में 10 बार उसको देखते हैं, डेली देखते हैं कि आज मुझे कितना बेनिफिट हुआ। ये सबसे बड़ी गंदी आदत हमारी है दोस्तों। उससे क्या होता है, जब पैसा आपका डाउन में जाता है तो एक अंदर से एक डिमोटिवेट की भावना आती है कि नहीं यार मेरा तो लॉस हुआ है, मैं इस पैसे को विड्रॉल कर लेता हूं। ये क्यों बातें आज आप लोगों को बोल रहा हूं? अब मैं आप लोगों को 2015 के अंदर लेकर चलता हूं। दोस्तों 2015 में जब मैंने पहली बार एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे एक दोस्त ने मुझे एसआईपी के बारे में बताया था, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि इस तरह से फंड है म्यूचुअल फंड, आप इसमें पैसा डालिए। उस टाइम पे ऑनलाइन इतना क्रेज नहीं था कि ऑनलाइन में जाके पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, परंतु मैं स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन के अंदर इंटरेस्ट करता हूं दोस्तों। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन को 2014-15 से ही मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया था, पर इन्वेस्टमेंट से मैं डरता था। पर हुआ क्या, मैंने एडवाइजर का नंबर लिया, उनसे एडवाइजर को कॉल किया, शर्मा जी को। शर्मा जी शाम के टाइम पे मेरे घर पे आए दोस्तों। लगभग 1-1.5 घंटे उन्होंने मेरे को म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, और मेरा पहला म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2015 के अंदर। दोस्तों मेरी जो पहली एसआईपी थी, जो पहली ईएमआई थी, वो 2000 रुपये की थी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर उनका फ़ोन आया कि सर आप थोड़ा सा और बढ़ा लो, अच्छा मौका है एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैंने 2000 रुपये और बढ़ा दिया दोस्तों। यानी मंथली अक्टूबर 2015 से मैं 4000 रुपये एसआईपी के अंदर डाल रहा हूँ, और अक्टूबर 2015 से लेकर आज सितंबर 2023 है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि वहां से मुझे कितना रिटर्न आया दोस्तों। और उससे पहले कुछ बातें और यहां पर करेंगे। लगभग 3 साल तक, 3 या 4 साल तक मेरा माइनस में था दोस्तों पूरा फंड। जब भी मैं देखता था कि आज मेरा 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, मेरी 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई, और मेरा जो प्रॉफिट था वो 5-10 हज़ार माइनस में ही चलता था दोस्तों। तो वहां से एक बार मैंने कॉल भी किया, एक बार नहीं, मैंने शर्मा जी को कई बार कॉल किया कि शर्मा जी आपने शायद मेरे को गलत फंड दे दिया है। और इसी माइनस के चलते हुए मैं कभी कभी वहां पर बीच बीच में ईएमआई पे नहीं करता था दोस्तों। परंतु उन्होंने मुझे बताया कि आप पेशेंस बना के रखो, जो मैंने यहां पर लिखा है कि सर आप पेशेंस बना के रखो, होल्ड करो। एसआईपी में पैसा 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं बनता। एक लंबे टर्म तक अगर आप यहां पर टिके रहोगे तो आपको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन आया 2020 के अंदर। लगभग 4 साल के बाद 2016 कंप्लीट हुई, 17, 18, 19, 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा, मार्केट बिल्कुल क्रैश, और उस टाइम पे फिर मेरा माइनस में चला गया, बहुत ज़्यादा माइनस में था फंड दोस्तों। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि मार्केट कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, और एक ज़बरदस्त रिटर्न जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी दोस्तों, और शायद आपको भी अभी तक उम्मीद नहीं हो सकती कि इतना बड़ा रिटर्न एसआईपी से आ सकता है। और आज मुझे
फील होता है कि अगर मैं यार काश उस टाइम पे मैं 4,000 रुपये की बजाय 10 से 12,000 या 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता तो आज मेरे पास इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा पोर्टफोलियो मेरा हो जाता। ये सोचने की बात है। तो अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों पिछले 2 साल से फिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी के अंदर और बढ़ाई ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट यहां पर मिले। तो अब मैं लेके चलूंगा आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। देखिए मैंने जो यहां पर एसआईपी ली है वो ऑफलाइन ली है दोस्तों, और इन एप्लीकेशन का एक बेनिफिट ये है कि आपने जितने भी फंड कहीं से भी बाई किए हो वो एक ही वॉलेट के अंदर कई बार शो कर जाता है। तो अब यहां पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ग्रो को मैंने ओपन किया है, आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आप यहां पर देखिए स्क्रीन के ऊपर ग्रो एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। यहां पर मैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर जाता हूं और यहां पर मेरा डैशबोर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है और टोटल करंट जो पोर्टफोलियो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। बात दोस्तों ये नहीं है कि मैंने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और कितना, बात ये है कि आपने जब पेशेंस रखा और उसके बाद आप लोगों को यहां पर कितना बड़ा रिटर्न, शायद आप लोगों को कोई एफडी, आरडी या कोई सेविंग जो स्कीम आती है बैंक की या गवर्नमेंट की, वो शायद आप लोगों को दें। हाँ मानता हूं एसआईपी के अंदर रिस्क है, जैसा मैंने आप लोगों को बीच में बताया कि लॉकडाउन के अंदर माइनस में भी आया, परंतु वो एक मौका होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आती है आप लोगों के पास बीच बीच में, कि जब मार्केट डाउन आती है और आपके पास एक लंबा टाइम है कि 15 से 20 साल तक मेरे पास टाइम है, मैंने 15 से 20 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी घर बनाने के लिए या शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो एसआईपी से बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। तो यहां पर अब आप देखिए, मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है 6,10,777 रुपए की हुई है, ठीक है। अगर मैं करंट वैल्यू की बात करूं तो 8,67,162 रुपए मेरे अभी करंट हैं। टोटल रिटर्न, ये है बड़ी बात और यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था दोस्तों। मैं अपना यहां पर शो ऑफ नहीं करना चाहता, फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एसआईपी से आप कितना पैसा बना सकते हो, कितना बड़ा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा अगर आप यहां पर पेशेंस बना के रखते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो बीच बीच में एसआईपी स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मैंने कई दोस्तों को बताया कि आप एसआईपी स्टार्ट करो, उन्होंने स्टार्ट की, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद एसआईपी को उन्होंने क्लोज कर दिया। और आज वो मुझे बोलते हैं कि सर अगर हम कंटिन्यू रहते, भाई हम कंटिन्यू करते तो आज हमें भी इतना बड़ा प्रॉफिट होना था। दोस्तों जब आपने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो आप उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब आपकी आदत डल चुकी है, उस पैसे के बिना आपका गुजारा चल रहा है। अगर मैं ये 4,000 रुपये बीच में बंद कर देता तो शायद इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं हो पाता, इतना पैसा एक साथ इकट्ठा नहीं होता दोस्तों। अब यहां पर बात करेंगे रिटर्न की। 41.98% यानी 42% का रिटर्न दोस्तों यहां पर मुझे पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद हुआ है। और अब मैं बात करता हूं, जो पहला फंड मैंने बाई किया था, जो मेरे एडवाइजर थे शर्मा जी, उन्होंने मुझे निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड उन्होंने मेरे को बाई करवाया था दोस्तों, और वहीं से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। आप इसको देख सकते हैं आज निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 1 मंथ का रिटर्न की बात करता हूं तो लगभग 5.5% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने के अंदर लगभग 24% का रिटर्न आप यहां पर देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न 16% का है। पिछले 3 साल का रिटर्न 27% का है, 27 से भी ऊपर का है। और पिछले 5 साल का रिटर्न 10% का है दोस्तों। मैं बात करता हूं ओवरऑल जो रिटर्न आप लोगों को यहां पर मिलता है 13%, यानी 13.5% के करीब यहां पर ये रिटर्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। हर कोई आप लोगों को जब भी एसआईपी के बारे में बताता है लगभग 15% के बारे में बताता है। देखिए मैं किसी को यहां पर ये नहीं बोलता, सही हर कोई सही बोलता है 15%। अब ये इन्वेस्टमेंट है, मार्केट है, यहां पर अप डाउन होते रहते हैं। किसी को 15 की जगह 14 मिल जाता है, 15 की जगह 16-17% भी रिटर्न मिलते हैं। वो आपके अलग अलग फंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये था दोस्तों मेरा निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, जहां पर मैंने पहली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती रही और यहां पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता रहा।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर कितने फंड मैंने यहाँ पर बाई किए हुए हैं और सभी के अंदर मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा है दोस्तों। अभी तक कोई ऐसा फंड नहीं है जहाँ पर मेरा लॉस हुआ हो, नहीं, कोई भी ऐसा फंड नहीं है। धीरे धीरे जब भी मेरा ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा 100 रुपये बचता है तो मैं 100 रुपये भी अपना म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा फंड भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद तो कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और अपना यहाँ पर देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने जो अभी तक रिटर्न दिया है दोस्तों, अगर मैं ऑल ओवर की बात करूँ तो 17-18% के करीब, पिछले 5 साल के अंदर 30% का, पिछले 3 साल के अंदर 48% का रिटर्न, 1 साल के अंदर 34% का रिटर्न, पिछले 6 महीने के अंदर 33% का और पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 6% का रिटर्न यहाँ पर मिला है दोस्तों। इसी प्रकार मैं एक्सिस मिड कैप की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, इन्होंने लगभग 18% का रिटर्न अब तक का, जब तक का ये एक्सिस मिड कैप स्टार्ट हुआ है, पिछले 5 साल के अंदर 16.5%, 3 साल के अंदर 23%, पिछले 1 महीने में लगभग 5.5% और पिछले 6 महीने में 25% का रिटर्न यहाँ पर आया है। ये बहुत सारे फंड है, आप इनको दिखाना भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बस मेरा मकसद था आप लोगों को दिखाना। एक फंड और आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सुंदरम का देख लेते हैं, सुंदरम सर्विस। यहाँ पर अगर मैं अभी तक का, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 22% से भी ऊपर का रिटर्न है, पिछले 3 साल के अंदर 30% का, पिछले 1 साल से 18% से भी ऊपर है और 6 महीने से 27 से भी ऊपर और पिछले 1 महीने के अंदर 5.5% का रिटर्न है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने 3-4 फंड आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं जिनके अंदर पिछले 1 महीने के अंदर भी लगभग 5.5% का रिटर्न है दोस्तों। 6 महीने की बात करें तो 15 से 17, 18, 19, 20% का रिटर्न है। अगर अब तक जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं 4-5 फंड मैंने आप लोगों को दिखाए, अब मैं यहाँ पर स्क्रीन तो ऑफ कर देता हूँ एक बार, तो सभी के अंदर दोस्तों जो रिटर्न आया है वो अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को आया है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पहला फंड था निप्पॉन का दोस्तों, और निप्पॉन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आप सोचिए मैं कभी माइनस में था, मेरे अंदर भी एक डिमोटिवेशन की भावना आई थी, मुझे लगा, और रियलिटी में मैंने फ़ोन करके बताया कि शर्मा जी मेरा ये फंड कैसे क्लोज होगा मुझे पता नहीं है, आप इसको बंद करवाएं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और उन्होंने मुझे समझाया अच्छी तरह और उसके बाद मैंने पेशेंस रखा, पेशेंस रखने के बाद अच्छा खासा रिटर्न मेरे को यहाँ पर मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। अभी अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं, जब चाहें अपना विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसको मैं एज ए लमसम के तौर पे भी डाल देता हूँ 10 साल या 15 साल के लिए भी, इन्हीं जो अभी तक का मैंने यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो है, तब भी आपको इसी प्रकार 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पर कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये था मेरा मकसद आप लोगों को दिखाना कि आप स्टार्ट करिए। कल भी मैंने 1-2 दोस्त को बताया कि आप स्टार्ट करिए SIP के अंदर अपना पैसा स्टार्ट करिए। 2-3 दिन 4 दिन आप उसके बारे में सोचो समझो, उसकी जानकारी लो, प्लान की जानकारी लो, उसके बाद अपना स्टार्ट करो दोस्तों, क्योंकि एक एक दिन आप लोगों के लिए कीमती है दोस्तों। यहाँ पर आप मिनिमम 10 रुपये से लेकर मैक्सिमम जितना चाहे आप SIP के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लोग डरते हैं कहीं पैसा डूब तो ना जाए। यार मुझे एक बात बताओ, आप अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डूबेंगी तो फिर तो यार पूरी इकोनॉमी ही गड़बड़ा जाएगी। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। कंपनियां बहुत कम, रेयर चांस होते हैं दोस्तों डूबती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी हैं, कंपनियां भगोड़े भी हुए लोग, वो अलग बात है। पर यही भावना अगर लेके चलते रहे तो आप एक बड़ा पोर्टफोलियो जो आप चाहते हैं वो आप लोग नहीं बना पाओगे दोस्तों। अगर आप, गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, मैं गलत नहीं बताता, पर वहाँ पर रिटर्न कम है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहाँ पर आपको 5, 6, 7% का रिटर्न मिलता है, और आपको जो महंगाई दर जो हर साल 6%, 7%, 5%, मान के चलिए 7% का आपको रिटर्न मिलता है और 7% की महंगाई दर है, तो आपका पैसा जीरो है, जीरो। वो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। आज जो 100 रुपये की चीज़ है, आप 10 साल के बाद देखना उसको क्या मिलेगा। और जो आपने 100 रुपये अगर SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका 10 साल के बाद आपकी जो 100 रुपये की जो वैल्यू होगी, वो आप जो महंगाई दर है उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न वहाँ पर यहीं मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों। हाँ, एक वीडियो मैंने और आप लोगों को बताई है, दी है कि आप देखिए सेविंग के कई तरीके हैं दोस्तों। एक होता है टारगेट कि नहीं यार मेरे को तो 15 साल के बाद फिक्स चाहिए। हो सकता है 15 साल के बाद जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम हो
जब आपने जो आपका एक गोल था, उस गोल को पूरा करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पे हो सकता है मार्केट डाउन आ जाए, जैसा 2020 के अंदर हुआ है, तब एसआईपी ठीक नहीं है दोस्तों। अदरवाइज एसआईपी ठीक है, फिर वो 2-3 साल के बाद अब जाना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई टारगेट है, टारगेट के लिए आप एफडी में जा सकते हो, आरडी में जा सकते हो, और गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम है वहां पर जा सकते हो। परंतु अगर आपने एक टारगेट बनाया कि मेरे 10,000 महीना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका कुछ हिस्सा आपने एसआईपी के अंदर डालना है। देखिए, मेरा बस आप लोगों को दिल से समझाना कि एक अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है, और इंडिया डे बाई डे ग्रो ही करेगा दोस्तों, ये आप लोगों को पता है। हर कोई बोलता है कि 21वीं सदी भारत की है, और ये सच्चाई है। आज पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान के ऊपर है, भारत के ऊपर है, इंडिया के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उनका इससे बड़ा मार्केट नहीं है दोस्तों। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां आएंगी तो सबका पैसा ग्रो करेगा, ये आप लोगों को भी पता है। इसके अंदर इतनी अच्छी स्कीम है जहां पर आप किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं है, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियो दिए। तो ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। बस आज का जो मेरा मकसद था, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना, इन्वेस्टमेंट की जो भावना होती है वो पैदा करनी, क्योंकि लोग डरते हैं। डरना नहीं है, उस डर को बाहर निकालना है, और डर के आगे ही जीत है दोस्तों। बस यहीं पर मैं मेरी वीडियो ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर आने वाला हूं दोस्तों, एसआईपी के अंदर आप लोगों ने कौन सी गलतियों से बचना है। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हो तो आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।